हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एचडीएफसी लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लस प्लान को। इससे पहले मैंने क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान को भी रिव्यू किया है, जिसका आप वीडियो रिव्यू ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लस प्लान एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान है। नॉन लिंक का मतलब इसके जो रिटर्न्स है, जो पैसा आपको मिलेगा, ये मार्केट लिंक नहीं है, इक्विटी में इसका पैसा नहीं इन्वेस्ट होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि इसके कंपनी के बोनसेस में कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी। इसका मतलब इसके जो रिटर्न्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे आपके गारंटेड रिटर्न्स, और रिस्क होगा आपका रिलेटिवली लो। तो इसमें ये चौथी कैटेगरी का प्लान हमारा बनता है। अगर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने इस पर्टिकुलर टेबल को काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के फीचर्स की। तो कंपनी कहती है कि 3D ऑप्शन है इसके अंदर, डेथ, डिसेबिलिटी और डिजीज़, ऑप्शन ऑफ होल लाइफ प्रोटेक्शन और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। अब क्या ये इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, उन पे हम नज़र डालते हैं। तो डेथ, डिजीज़ और डिसेबिलिटी कंपनी ने एक्चुअली में क्या किया है, डेथ तो होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस को कवर करने के लिए, और डिजीज़ और डिसेबिलिटी जो है वो यूजली होते हैं आपके राइडर्स। जब भी आप एक पॉलिसी लेने जाते हैं तो एंड में कंपनी पूछती है कि क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा राइडर्स चाहिए, एड ऑन टॉप अप कुछ राइडर्स चाहिए। वही राइडर्स को कंपनी ने इस पर्टिकुलर पॉलिसी में डिफरेंट ऑप्शंस में ऐड करके आपको फुल टू फुल कंफ्यूज कर दिया है। एनीवेज, हम इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के रूप से अगर हम देखें तो आफ्टर डेथ आपके पास जो ऑप्शन इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है लमसम ऑप्शन, जो कि है लिमिटेड कवर के लिए। मतलब आप एक पर्टिकुलर एज तक ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसमें कंपनी ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। हम इन ऑप्शंस को थोड़ा सा डिटेल में बड़ी ही थोड़ी देर में देखेंगे। इसी लमसम कवर को अगर हम होल लाइफ के लिए ले जाते हैं, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए अगर कवर अवेलेबल है, तो कंपनी वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देती है, जो कि है लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन ऑप्शन और 3D लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन ऑप्शन। दूसरा, अगर हम बात करें कि आप कहते हैं कि हमें एट द टाइम ऑफ डेथ लमसम चाहिए प्लस हमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहिए, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लोग ऑप्शन लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का, कि मैं पैसा दे रहा हूँ और मुझे पैसा अपना वापस चाहिए। इसके कारण बहुत सारे लोग एंडोमेंट प्लान में भी फंसते हैं। तो कंपनी ने इसी को एक ऑप्शन दिया है आपको टर्म इंश्योरेंस के अंदर, कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपको मिल जाएगा। क्या है उसकी डिटेल्स अभी हम देखेंगे। तीसरा ऑप्शन, कंपनी कहती है कि आपको लमसम पैसा तो मिलेगा ही डेथ पे, उसके साथ साथ आपको एडिशनल मंथली इनकम भी मिलेगी। इसमें कंपनी ने इनकम ऑप्शन और एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन 2 प्लान इसमें दिए हैं। और लास्ट जो है वो मंथली अमाउंट है, कि आपको हर महीने इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी रिप्लेस करेगी जो आपकी नॉर्मल इनकम है, जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलता रहेगा आपकी डेथ के बाद, जिसको कंपनी ने नाम दिया है इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन। तो 5 यहाँ पे ऑप्शन, एक ये, 2 ये और एक ये, टोटल कंपनी ने 9 डिफरेंट ऑप्शंस इस पर्टिकुलर पॉलिसी में दिए हैं, जिसको सोच के आप यही कहोगे कि अरे भाई, आखिर कहना चाहते क्या हो तुम। तो चलिए इन पॉलिसी की डिफरेंट ऑप्शंस पे फटाफट नज़र डालते हैं। तो इन 9 के 9 ऑप्शंस पे अगर हम एक एक करके नज़र डालते हैं, सबसे पहले बेसिक जो इस पॉलिसी के हार्ट में हमारा ऑप्शन है वो है लाइफ ऑप्शन। अब लाइफ ऑप्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है एक लमसम अमाउंट का, जो कि मिलता है डेथ पे या डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल इलनेस पे। अब टर्मिनल इलनेस क्या होती है, इसको हम वीडियो में थोड़ी देर में कवर करेंगे, लेकिन आपके नॉमिनी को बेसिकली ये पोर्टली मिल जाती है अगर पॉलिसी टर्म के अंदर अंदर इंश्योर्ड की डेथ होती है। तो अगर पॉलिसी टर्म के बाहर इंश्योर्ड की डेथ होती है, मान लीजिए आपने 40 साल का पॉलिसी टर्म लिया था और 42वें साल के अंदर अगर डेथ होती है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर उसके बाद डेथ बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक और चीज़ इस पॉलिसी के अंदर है वो ये है कि एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होने के केस में जितने भी फ्यूचर प्रीमियम्स हैं वो सारे के सारे वेव ऑफ हो जाते हैं। इसका मतलब अगर किसी कारणवश जो इंश्योर्ड है वो टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार होता है, तो उसको फ्यूचर प्रीमियम नहीं देने पड़ेंगे जब तक कि पॉलिसी टर्म है, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। अब इसी पॉलिसी के अंदर अगर हम लाइफ ऑप्शन पॉलिसी के अंदर ये हटा देते हैं कि पॉलिसी टर्म 40 साल की है, और इसको अगर हम ले जाके लाइफ लॉन्ग बना देते हैं, तो हमारे पास दूसरा वेरिएशन आता है इसका, जिसे बोलते हैं हम लाइफ लॉन्ग ऑप्शन। जैसा कि अभी आपको बताया, इसमें भी आपके नॉमिनी को पोर्टली मिलती है। सेम केसेस हैं डेथ और टर्मिनल इलनेस के केस के अंदर,
लेकिन इसके अंदर होल लाइफ का कवरेज है, यानी कि आप प्रीमियम तो पे करते हैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आपका जो कवरेज मिलता है वो होल लाइफ के लिए मिलता है। किसी भी टाइम पे फ्यूचर में डेथ होने पे आपके नॉमिनी को जो आपने एग्री किया होगा आपका डेथ बेनिफिट वो मिलेगा। जैसा हमने पिछला लाइफ ऑप्शन में देखा था, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस के अंदर यहाँ भी फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं। दोनों में से कंपेयर करें तो ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन आता है, लेकिन इसका प्रीमियम चेक कीजिए कि कितना डिफरेंस है, क्या वो आपको सूट करता है या नहीं करता है। तीसरी ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो तीसरी ऑप्शन आती है हमारी 3D लाइफ ऑप्शन। बेसिकली ये एक राइडर ऑप्शन है हमारी लाइफ ऑप्शन के ऊपर। लाइफ ऑप्शन के ऊपर हमने कहा था कि बेनिफिट मिलेगा एक पोर्टली का, लेकिन यहाँ पे एक और बेनिफिट की बात करी है कि अगर डायग्नोसिस होती है क्रिटिकल इलनेस की। क्रिटिकल इलनेस क्या है उसको भी मैंने वीडियो में बाद में आपके लिए शेयर किया हुआ है। क्रिटिकल इलनेस के डायग्नोसिस होने के बाद जितने भी फ्यूचर प्रीमियम्स हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। इससे पहले हमने देखा था कि टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होने पे प्रीमियम वेव ऑफ हो गए थे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने पे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं। तो उसी पॉलिसी का एक दूसरा वेरिएशन है। उसमें आप मान सकते हैं कि ATPD का राइडर है, इसमें आप मान सकते हैं कि आपको क्रिटिकल इलनेस का राइडर मिला हुआ है, बट बेसिकली बात सेम ही है। इसी का वेरिएशन आता है, ये पॉलिसी टर्म जो है ये है लिमिटेड, यानी कि आपका जब तक की पॉलिसी चल रही है तभी तक की आपको ये कवरेज अलाउड है। लेकिन अगर आप इसको लाइफ लॉन्ग कर देते हैं, मतलब यही बेनिफिट आप कहते हैं कि क्रिटिकल इलनेस कभी भी हो जाती है और मेरी लाइफ लॉन्ग भी मुझे कवरेज मिले अपनी, तो उसको हम बोलते हैं 3D लाइफ लॉन्ग प्लान। तो बहुत ही आसान है इसको समझना। आप जैसे कि देख सकते हैं कि सेम इसमें बेनिफिट है, प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे क्रिटिकल इलनेस पे, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिलेगी इसके अंदर। आपने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं कि पॉलिसी इन्होंने ले रखी है, पॉलिसी के अंदर 25 साल के बाद इनको डायग्नोज होता है क्रिटिकल इलनेस, तो जितने भी फ्यूचर प्रीमियम हैं जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे वेव ऑफ हो जाएंगे, और जब डेथ होगी उनकी उस टाइम पे उनके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा जो उन्होंने लिया होगा एज अ डेथ बेनिफिट। उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है और उसके बाद नॉमिनी को कोई भी अमाउंट या कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी चौथी ऑप्शन, 3D लाइफ लॉन्ग ऑप्शन। पांचवी ऑप्शन की बात करें तो पांचवी ऑप्शन आती है एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में क्या है, जो हमारी सबसे पहली ऑप्शन थी लाइफ ऑप्शन, उसके साथ इन्होंने एक एक्स्ट्रा राइडर दे दिया है जो कि है एक्सीडेंटल राइडर। अब एक्सीडेंटल राइडर क्या कहता है कि आपके पास लाइफ ऑप्शन के अंदर अगर डेथ होती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। मतलब लाइफ ऑप्शन में हमने देखा था जो सम एश्योर्ड है वो मिल रहा था आपके नॉमिनी को, लेकिन अगर वो एक्सीडेंट से डेथ होती है, स्पेसिफिक चीज़ इसमें ये है कि डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट अगर होती है तो उस केस में ये एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपके नॉमिनी को मिलेगा। अगर एक्सीडेंट से डेथ नहीं होती है, नॉर्मल डेथ होती है, तो जो सम एश्योर्ड है वही मिलेगा। तो ये एक राइडर एक्स्ट्रा दे रखा है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में। फटाफट इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले बात की थी लाइफ ऑप्शन की, लिमिटेड टर्म के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल थी। दूसरी हमने बात करी थी लाइफ लॉन्ग ऑप्शन की, जो कि अवेलेबल था पूरी की पूरी होल लाइफ कवरेज देने के लिए। तीसरा हमने बात की थी हमारे पास राइडर की, क्रिटिकल इलनेस राइडर की, कि अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उसके बाद के पॉलिसी के प्रीमियम सारे वेव हो जाते हैं। चौथा हमने इसी की बात करी थी कि इसको लाइफ लॉन्ग ये लेके चले जाते हैं, लाइफ में कभी भी डेथ होती है तो होल लाइफ का आपको कवरेज मिलता है। और लास्ट हमने बात करी इसके अंदर एक्सीडेंटल बेनिफिट की है, अगर आपका एक्सीडेंट के कारण डेथ होता है तो सम एश्योर्ड कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा आपके नॉमिनी को। तो ये 5 तो समझनी बहुत ही आसान थी और बाकी की 4 समझनी और भी आसान है। चलिए अब उन पे नजर डालते हैं। छठे प्लान की बात करें तो वो है रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि जितने भी आपके प्रीमियम हैं उन सब की वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी, वापस मिल जाएगी, अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी पे तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो। क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि गुप्ता जी हैं 45 ईयर ओल्ड टीचर, इन्होंने इस प्लान के अंदर लिया है रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। पॉलिसी टर्म है 15 साल की और प्रीमियम पेमेंट टर्म है 15 साल। इन्होंने 15 साल तक प्रीमियम को पे किया लेकिन कोई डेथ नहीं हुई, तो उस केस में इन्होंने सर्वाइव करने पे इनको सर्वाइवल बेनिफिट जितना भी प्रीमियम इन्होंने दिया है वो एज ए लंप सम इनको वापस मिल जाएगा।
दूसरा केस ये है कि इनकी बीच में डेथ हो जाती है, 8 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो इनको जो लमसम अमाउंट है जो इन्होंने डेथ बेनिफिट पॉलिसी लेते टाइम लिया होगा वो इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये इसके दोनों ऑप्शन हैं। जो बढ़िया ऑप्शन लोगों को लगता है वो ये लगता है कि जो पैसा मैं एज अ प्रीमियम दे रहा हूँ वो मुझे वापस मिल रहा है। लेकिन मैंने अपने कई वीडियोस में दिखाया है एंडोमेंट प्लान में कि जहाँ पे भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपको वापस मिल रहा होता है, एक्चुअली में उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। आप मेरे चैनल पे जाके एंडोमेंट प्लान के वीडियोस को रिव्यू करके देख सकते हैं कि रिटर्न कितनी ही कम आती है और यूजुअली ये प्लान्स बेनिफिशियल नहीं होते हैं। अगले अगर हम प्लान की बात करें तो अब हम आ गए हैं इनकम ऑप्शन प्लान पे। तो अगर हम इनकम ऑप्शन की बात करते हैं तो इनकम ऑप्शन के अंदर आपके नॉमिनी को एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलती रहती है आपकी एब्सेंस के अंदर, मतलब डेथ के बाद आपके नॉमिनीज को एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी सस्टेन करने के लिए। अब इसको एग्जांपल की तरफ से समझते हैं कि मिस्टर डिमेलो जो 25 ईयर ओल्ड सेल्समैन हैं, इन्होंने HDFC लाइफ का इस प्लान को लिया है और ऑप्शन लिया है इन्होंने इनकम ऑप्शन। अब इनकम ऑप्शन में लमसम बेनिफिट लिया 1 करोड़ रुपए, मतलब कि अगर डेथ हो गई तो 1 करोड़ रुपए का लमसम बेनिफिट उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। इनकम पीरियड ली है 10 ईयर्स, इसका मतलब डेथ के बाद 10 साल तक पैसा नॉमिनीज को मिलता रहेगा एज रेगुलर इनकम। एनुअल इनकम डिक्लेयर करी 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए उनको एनुअली मिलना है, जो कि 10% सिंपल रेट से इंक्रीज होता रहेगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं महंगाई बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से इन्होंने कवरेज ले रखा है कि 10% पर एनम का मुझे सिंपल रेट से मेरा पैसा बढ़ना चाहिए ओवर द ईयर्स, जो नॉमिनी को मिलता रहेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म ली है 15 साल, यानी कि 15 साल तक इसका प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब अगर इन्होंने पॉलिसी ली हुई है और 10 साल के बाद अगर डिमेलो साहब की डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ का पैसा मिल गया है नॉमिनीज को और 12 लाख रुपए की इनकम इनको मिल रही है इनके नॉमिनीज को पर ईयर, यानी कि 1 लाख रुपए मंथली इनकम मिल रही है और ये पैसा 10% पर एनम के रेट से बढ़ता रहेगा हर साल। एक सिर्फ इसमें बात मैं आपको कहूँगा कि ये जो 10% पर एनम है ये सिंपल रेट है, कंपाउंडिंग नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो पैसा आपका बढ़ रहा है वो बहुत ही लीनियरली बढ़ रहा होगा, ना कि ऐसा कि आपका बहुत फ़र्क पड़े जब आप यहाँ पे पहुँचे। तो कैलकुलेशन हम एक दूसरे वीडियो में इसकी करके देखेंगे कि एक्चुअली में क्या इसकी वैल्यूज़ निकल के आती हैं। बेनिफिट की अब हमने बात कर ली है, ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं इस केस के अंदर, कोई इसके अलावा और मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अब इस इनकम ऑप्शन के बाद अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा लाइफ इनकम की। एक्स्ट्रा लाइफ इनकम मतलब जैसा हमने एक पहले ऑप्शन में देखा था, एक्सीडेंटल राइडर इसके अंदर डाल दिया है, यानी कि अगर डेथ होती है नॉर्मल कोर्स में नहीं लेकिन एक्सीडेंट से, तो आपके नॉमिनी को एक एक्स्ट्रा लाइफ सम एश्योर्ड पैसे मिलेंगे, प्लस जो आपको इनकम मिल रही है, प्लस जो आपके नॉमिनी को इनकम मिल रही है वो डबल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे मंथली इनकम 41667 थी, वो 41667 और पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोबारा से इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर इब्राहिम है, ये 30 ईयर ओल्ड हैं जो कि ब्रोकिंग फर्म में काम कर रहे हैं। इन्होंने HDFC लाइफ के इस प्लान को लिया जहां उन्होंने एक्स्ट्रा लाइफ इनकम ऑप्शन ली। लमसम बेनिफिट इन्होंने लिया है 50 लाख रुपए का। इसका मतलब अगर इनकी डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिलेंगे। एक्स्ट्रा लाइफ सम एश्योर्ड लिया इन्होंने 50 लाख रुपए का। इसका मतलब अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो 50 लाख और मिलेंगे, यानी कि 50 लाख नॉर्मल कोर्स में, और अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो टोटल 1 CR 1 करोड़ रुपया मिलेगा नॉमिनी को। बात करें अगर उसके बाद क्या होगा, तो मंथली इनकम मिलेगी 41667 रुपीज़ की पर ईयर, और ये कांस्टेंट रहेगी अगले 10 साल के लिए। और अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो 83,334 मिलेगा नॉमिनी को पर मंथ। तो ये बेसिकली पिछला वाला लाइफ इनकम ऑप्शन ही है, उसके साथ इन्होंने एक एक्सीडेंट का राइडर डाल दिया है बीच में, जिसके कारण आपको ये बेनिफिट नज़र आ रहे हैं। लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन। तो अगर हम इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो ये इंश्योर करने के लिए है कि आपकी लाइफ के बाद आपकी नॉमिनीज को रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम आती रहे। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर फ्रांसिस जो कि 40 ईयर ओल्ड प्रोडक्शन मैनेजर हैं, उन्होंने इस प्लान को लिया है और इसमें ऑप्शन ली है इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन। इन्होंने चूज़ करी है एनुअल इनकम 6 लाख रुपीज़ और पॉलिसी टर्म लिया है इन्होंने 20 साल का। इनकम ऑप्शन इन्होंने लिया इंक्रीजिंग, मतलब ओवर द टाइम जो इनकम इनके नॉमिनीज को मिलेगी वो बढ़ती रहनी चाहिए। प्रीमियम पेमेंट टर्म ली है 15 साल, यानी कि 15 साल तक ये पॉलिसी का पैसा देंगे। अब इसमें होता क्या है कि अगर
मिस्टर फ्रांसिस की डेथ हो जाती है तो जैसा हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये पोटली जो है ये इनके नॉमिनी को मिलेगी और ये पोटली क्या होगी, ये होगी लमसम बेनिफिट होगा जो इन्होंने अमाउंट चूज़ किया है उसका 12 टाइम्स। जो 12 टाइम्स अमाउंट इसका मिलेगा यानी कि 7.8 लाख इस केस में इनके नॉमिनी को मिल जाएगा एज अ लमसम बेनिफिट, और वहाँ से इनके नॉमिनीज़ को मंथली इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी जब तक कि पॉलिसी टर्म का एंड नहीं हो जाता। तो जैसे कि इनकी 4th पॉलिसी ईयर में डेथ हुई थी और इन्होंने पॉलिसी टर्म लिया था 20 साल, यानी कि इनको अगले 16 साल तक पैसे इनके नॉमिनीज़ को मिलते रहेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी इसमें अवेलेबल है, यानी कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है इनका किसी भी टाइम पे तो जितने भी फ्यूचर प्रीमियम्स रहेंगे वो सारे के सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। तो अगर हम एक बार फिर से समरी पे देखें इन सब प्लान्स को, तो हमारे हर्ट में हमारे सेंटर में है लाइफ ऑप्शन प्लान, जिसमें पोटली आपके नॉमिनी को मिल जाती है, लेकिन ये एक लिमिटेड टर्म का प्लान है। अगर इसी को आप होल लाइफ के लिए ले जाते हैं तो वो आपका बन जाता है लाइफ लॉन्ग का प्लान। इसमें अगर आप क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट डाल देते हैं तो वो आपका बन जाता है 3D प्लान। 3D प्लान को अगर आप होल लाइफ के लिए ले जाते हैं तो आपका बन जाता है 3D होल लाइफ प्लान, 3D लाइफ लॉन्ग प्लान। इसके बाद आपने देखा था इसके अंदर हमने जहाँ पे बात करी थी रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान की, जहाँ आपको सारे के सारे जो रिटर्न प्रीमियम्स हैं वो वापस मिल जाएंगे जब पॉलिसी मैच्योर होगी, अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो। इसके साथ साथ हमने देखे थे 3 इनकम प्लान। सबसे पहला प्लान था हमारा इनकम ऑप्शन प्लान। इनकम ऑप्शन प्लान के अंदर इस पोटली के साथ साथ इनकम मिलती रहेगी आपके नॉमिनी को। सेकंड हमने देखा था कि इसके अंदर अगर एक्सीडेंटल का राइडर हम डाल देते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है आपके नॉमिनी को ओवर एंड अबव आपका डेथ अमाउंट। लास्ट हमने देखा था इनकम रिप्लेसमेंट ऑप्शन, यानी कि आपके जो नॉमिनी हैं उनको लमसम अमाउंट मिलेगा 12 टाइम्स द अमाउंट जो आपने चूज़ किया हुआ है, प्लस इनकम मिलती रहेगी रेगुलरली जब तक कि पॉलिसी का टर्म एंड नहीं हो जाता है। तो इस स्क्रीन से आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि कैसे राइडर्स डाले गए हैं, कैसे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बनाए गए हैं, लेकिन बेसिक फंडा सिंपल है। आई होप ये आपको क्लैरिटी देगा कि ये पॉलिसी एक्चुअली में कैसे बनी है या इसके डिफरेंट ऑप्शंस कैसे बने हुए हैं। अगर एक नज़र डालते हैं हम कि क्या क्या बेनिफिट किस किस ऑप्शन के अंडर अवेलेबल हैं, तो इस स्क्रीन को आप पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीन की मदद से आप समझ सकते हैं और यहाँ बहुत क्लियर हो जाता है कि ये यूजुअली जो आपके राइडर्स होते हैं बाकी पॉलिसी में, उसको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इस पॉलिसी को डिफरेंट ऑप्शंस में कन्वर्ट किया गया है। बाकी सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर कॉमन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्रिटिकल इलनेसेस कौन सी हैं, हमने देखे थे कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस थी जिसमें क्रिटिकल इलनेस कवरेज थी, तो वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई सारी क्रिटिकल इलनेस हैं। अगर इनमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है तो वो प्लान एक्टिव होके फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। टर्मिनल इलनेस की बात करें तो टर्मिनल इलनेस वो इलनेस जिसमें डेथ लाइकलीहुड है अगले 6 महीने के अंदर। अगर आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इस बात को कंफर्म कर देते हैं और ओपिनियन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इस बात को कंफर्म कर देते हैं तो आपका टर्मिनल इलनेस बेनिफिट एक्टिवेट हो जाता है। एड्स की बीमारी इससे एक्सक्लूडेड है, एड्स के कारण टर्मिनल इलनेस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। बात करें लास्टली हम एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है इस प्लान की, तो वो आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। इसको अगर हम डिटेल में करने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई आपके सुझाव हैं या किसी चीज़ को आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और क्लियर करके बताऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यही सारी कुछ बातें थी जो हम आज के वीडियो में कवर करना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही कुछ और वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। हम जल्दी आएंगे एक और वीडियो को लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें।